आपने ये जान लिया कि क्या होता है ब्रह्मचर्य, आपने ये जान लिया कि उसके नुकसान क्या हैं, आपने ये जान लिया कि उसके बेनिफिट क्या हैं। अब ज़्यादा ज़रूरी सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल सभी युवाओं के लिए कि इसे कैसे करते हैं, यानी कि हाउ टू फॉलो ब्रह्मचर्य या नो फैप को कैसे फॉलो करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके इस चैनल दी कर्मा योगी पे। एंड आज का जो टॉपिक है वो यही है कि किस प्रकार आप ब्रह्मचर्य या नो फैप को लंबे समय तक फॉलो कर सकते हैं और इसका पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आइए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, और उससे पहले आप चैनल में अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साइड में बेल आइकन होगी, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ आपके लिए, जो आपकी और आपके फैमिली की लाइफ को बदल के रख सकती हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल ये है कि हाउ टू फॉलो ब्रह्मचर्य। तो ब्रह्मचर्य या नो फैप को किस तरीके से फॉलो किया जा सकता है, तो उसका सबसे सिंपल सा जवाब यही है कि आपको योगिक रूटीन अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा, या हाई परफॉर्मेंस रूटीन अपनी लाइफ में ऐड करना पड़ेगा। योगिक रूटीन क्या होता है? देखिए, योगिक रूटीन इस तरीके से डिज़ाइन होता है, ये मेरे द्वारा ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये मैंने खुद पे फॉलो किया हुआ है, और इस चैनल पे मैं आपको वही बताता हूँ जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करके उसका अनुभव ले करके उसके बाद ही आपको शेयर करता हूँ। तो ये बहुत ही जेन्युइन होता है और ये 100% रिजल्ट देने वाला होता है। 3 वीक्स के अंदर अंदर ही आपको, अगर आप इसको सही ढंग से फॉलो करते हैं जो भी मैंने बताया है, तो 3 वीक्स के अंदर अंदर ही आपको इसकी चेंजेस जो हैं वो अपने अंदर, इसका रिजल्ट जो है वो अपने अंदर दिखने लग जाएंगे। आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्फ एक्सपीरियंस, यानी कि खुद से अनुभव किया हुआ मेरे द्वारा। तो मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ कि इसके लिए जो है आपको योगिक रूटीन फॉलो करना होता है। अब योगिक रूटीन कैसे बनाते हैं, तो देखिए, सबसे पहले एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि योगिक रूटीन में आपको सुबह उठने की आदत डालनी पड़ेगी। सुबह अगर आप जल्दी उठते हैं, 3:30 बजे के 3:30 से लेकर 5 बजे के अंदर अगर आप उठ जाते हैं, तो ये सबसे सर्वोत्तम समय माना जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टिकोण से, ये तीनों ही दृष्टिकोण से इस वक्त जो भी व्यक्ति उठते हैं वो हाई परफॉर्मेंस पीपल होते हैं। तो आपको जो है वो 3:30 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में उठ ही जाना है। इसके लिए आपको रात को जल्दी सोना होगा, 9 बजे, 10 बजे, मैक्स 11 बजे, उससे ज़्यादा नहीं। उसके अलावा जब आप सुबह जल्दी से उठें, तो उठने के साथ ही, जैसे ही अपने आप उठ गए, उठने के बाद अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे आपको ये 5 मैजिकल सेंटेंसेस अपने से दोहरानी हैं। क्या दोहराना है? इससे आपकी संकल्प शक्ति और ज़्यादा स्ट्रांग होगी। पहला, मैं वीरवान हूँ। दूसरा, मैं तेजस्वी हूँ। तीसरा, मैं ओजस्वी हूँ। चौथा, मैं बुद्धिमान हूँ। और 5वां, मैं आनंदमयी हूँ। यह 5 सेंटेंस आप अपने पास लिख करके रख लीजिए। यह 5 सेंटेंस आपको उठते के साथ ही दोहराना है खुद से। जब आप खुद से ये चीज़ डेली डेली बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, तब आपके माइंड में, आप खुद ही सोचिए, जब आप उठते के साथ ही आपके माइंड में सबसे पहले यही थॉट चल रहा है कि आप वीरवान हैं, आप तेजस्वी हैं, आप ओजस्वी हैं, आप बुद्धिमान हैं और आप आनंदमयी हैं। तो इस पे आप उठते के साथ ही अपने माइंड को जो है वो अपने वश में कर रहे हैं। आप माइंड को तैयार कर रहे हैं कि आपको आने वाले पूरे ओवरऑल 24 आवर्स जो होने वाले हैं, उसमें आपको क्या करना है। उस पर आप अपना पूरा जो है वो टोटल कंट्रोल गेन कर रहे हैं उठते के साथ। उसके बाद आपको अपना नित्य कर्म करके, आपको अपना फ्रेश वगैरह हो करके, उसके बाद आपको अपना वर्कआउट करना है। वर्कआउट या फिर योग। वर्कआउट में आप किसी भी तरह का एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ले सकते हैं, पर वो एक्टिविटी जो होनी चाहिए वो किसी तरह का कोई एक्टिव स्पोर्ट होना चाहिए। एक्टिव स्पोर्ट यानी कि जिसमें आपकी शारीरिक श्रम जो है वो लगनी चाहिए, जैसे रनिंग करना हुआ, साइकिलिंग करना हुआ, फुटबॉल खेलना हुआ, क्रिकेट खेलना हुआ, हॉकी खेलना हुआ, या फिर आप योग कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, या फिर आप जिम जा सकते हैं, या फिर आप अखाड़ा, कुश्ती, कुछ भी ऐसा एक्टिविटी जिसमें कि आपके शरीर की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए। यह चीज़ आपको फॉलो करनी है। इसके बाद, जैसे खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। तो अब बात करते हैं हम आहार के ऊपर। आपके वर्कआउट वगैरह सब कुछ फिनिश करने के बाद अब आप जो अपना आहार लेंगे, जो दिन भर का आपके जो भी काम है, उस दौरान आपको यह दिमाग में ध्यान रखना है कि आप आहार जो होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। आहार जो होता है वो 3 तरीके का होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक आहार क्या होता है? सात्विक आहार वो आहार होता है जो कि जब हम खाते हैं तो तुरंत ही बड़े ही आसानी से
2 से ढाई घंटे के अंदर अंदर पच जाती है। सात्विक आहार के अंतर्गत क्या होते हैं कि कच्चे कच्चे खाने जैसे कि चना, मूंग, उसके अलावा हम जो दही, चूड़ा, इस तरह की चीज़ें, या फिर खीरा, वाटरमेलन, इस तरह की चीज़ें जो तुरंत खाते हैं और तुरंत पच जाता है, ये होता है सात्विक आहार। खिचड़ी भी इसके अंतर्गत आता है जो बिल्कुल लाइट फूड है। उसके बाद बात करते हैं राजसिक भोजन के अंदर। राजसिक भोजन ज़्यादातर जो भोजन होती है हम सभी के घरों में, जो अभी हम आम मनुष्य होने के नाते हम जो खा रहे हैं वो हम राजसिक भोजन ही खा रहे हैं, और हम सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट जो करते हैं वो राजसिक और तामसिक के बीच में करते हैं। राजसिक भोजन क्या होता है, जो हमारे घर पे बनता है, जिसमें थोड़े बहुत तेल मसाले होते हैं और उसमें प्याज होता है, उसमें लहसुन होता है और काफ़ी तरह की ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बॉडी और माइंड में उत्तेजना पैदा करती हैं। इसको बोलते हैं राजसिक भोजन। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम इस नॉर्मल लाइफ में रहने के साथ ही पूरी तरह से इसको छोड़ सकते हैं, पर मैं आगे बताऊंगा वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिएगा कि क्या करना है इसका सॉल्यूशन। तो राजसिक भोजन वो होता है जो हम डे टू डे लाइफ में अभी खाते हैं, जनरल इंडियन घरों में जो हम देखते हैं वो उसी को भोजन को बोलते हैं राजसिक भोजन। उसके बाद आता है तामसिक भोजन। तामसिक भोजन के अंतर्गत आता है मीट, मछली, या अधिक मसालेदार, अधिक स्पाइसी, बहुत अधिक, जैसे कि चाट, चाउमीन, इस तरह की जो जंक फूड होती है, ये सारे जो है अल्कोहल, ये सारे जो भी भोजन होते हैं वो तामसिक भोजन में आता है। यह बॉडी में तमस गुण को बढ़ाता है। तमस गुण का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी में आलस्य, आपने कुछ भी खाया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी आप नॉनवेज खाते हैं उसके बाद आपको नींद आने लग जाती है, आलस आने लग जाता है, या बॉडी उस तरीके से आपको कॉप अप नहीं कर पाती। ठीक है, तो अब आहार में क्या चीज़ का ध्यान रखना है, तीनों आपको मैंने इन शॉर्ट समझाया है। आगे और आने वाले वीडियोज में मैं डीप में बात करूँगा। इन शॉर्ट आपको ये है कि अभी जो हम कॉमन लाइफ में होता है वो हम इन दोनों में फ्लक्चुएट करते रहते हैं, यानी कि हम थोड़ा बहुत तामसिक भोजन भी खाते हैं और राजसिक जो घर में बना हुआ खाना है वो भी हम लोग खाते ही हैं। अब करना ये है कि अगर आपको नोफैप कंटिन्यू करना है, फॉलो करना है अच्छे से, तो जैसा आप आहार लेंगे वैसा ही आपके मन में आने वाले विचार आएंगे। तो आपको इस जगह से शिफ्ट होकर आपको इन दोनों के बीच में जो है वो तालमेल बना करके रखना है। आप एनी टाइम सात्विक भोजन तो नहीं कर सकते हैं नॉर्मल लाइफ में रहने के दौरान, पर आपको इन दोनों के बीच में, यानी कि आपको घर का खाना भी खाना है, एज वेल एज कोशिश करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा राजसिक भोजन जो आप ले रहे हैं उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है वो फल, फ्रूट या सलाद, सब्जियां, वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, और स्पेशली कच्ची होनी चाहिए, वो पकी हुई ना होनी चाहिए। इवन आप कॉलीफ्लावर भी खा रहे हैं, आप गाजर खा रहे हैं, आप मूली खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पकी होने से ज़्यादा अच्छा ये है कि वो कच्ची आप खाएं तो ज़्यादा बेटर है। ग्रीन वेजिटेबल्स आपको खाने हैं, अंकुरित आहार खाने की कोशिश करनी है, स्पेशली सुबह सुबह अंकुरित आहार खाना है। जब आप अपना वर्कआउट खत्म करते हैं, अपना योगा खत्म करते हैं, तो उसके बाद आपको अंकुरित आहार लेना है। ये आपके बॉडी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपकी बॉडी जो है वो जल्द से जल्द और ज़्यादा वीर्य बना पाएगी। अब इसके बाद आप कच्चे फल और कच्ची सब्जियां खाएंगे। इसके अलावा आप खाना तो मिक्स करके ही खाएंगे, यानी कि दाल भी होगी, उसमें रोटी भी होगी, चावल भी होगी, और सब तरह के खाना होंगे, उसमें सलाद भी होंगी। पर आपको उस पर माइंड पे ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई खाना सर्व कर रहा है, या आप खुद से खाना ले रहे हैं, या कहीं पे भी बाहर खाना खा रहे हैं, तो आपका जो फूड होना चाहिए वो हाई इन प्रोटीन होना चाहिए, यानी कि उसमें वो जो थाली होगा, आपका प्लेट होगा, उसमें प्रोटीन रिच फूड ज़्यादा होनी चाहिए। उसके अलावा मीडियम कार्ब्स होनी चाहिए, जैसे कि थोड़ा सा चावल और थोड़ी सी रोटी होनी चाहिए। उसके अलावा लो इन फैट्स होने चाहिए, यानी कि जो है वो फैटी चीज़ें जो है वो थोड़ी कम होनी चाहिए। इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको जंक फूड जो है वो टोटली अवॉइड करना है। बहुत ही रेयर अगर कुछ ऐसा ज़रूरी हो जाए तो ही खाना है, वरना तो नहीं ही खाना है, और अगर खाना भी है तो बहुत ही कम मात्रा में खाना है। ठीक है, उसके अलावा ड्रग यूज़, किसी भी तरह का आप ड्रग यूज़ को जो है वो पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए अपनी लाइफ से, चाहे वो अल्कोहल हो, सिगरेट हो, कुछ भी चीज़ हो, पूरी तरह से अवॉइड कर दीजिए। उसके अलावा अवॉइड यूजिंग गैजेट्स वाइल ईटिंग फूड। जब आप फूड खा रहे हैं, जब खाना खा रहे हैं, तो अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस अपने खाने पे रखेंगे, ना कि किसी तरह का कोई गैजेट पे। आजकल सबसे ज़्यादा यही हो रहा है कि हम जो है वो गैजेट यूज़ करते करते अपना खाना खाते हैं। इससे जो है वो खाने से मिलने वाली जो पोषक तत्व है उसको हम पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, और क्योंकि हम फील नहीं कर पाते हैं इसीलिए जो है वो अच्छे से हमारे बदन में लगती नहीं। आपने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि हम खाना तो खाते हैं लेकिन हमारे बदन में लगता नहीं। तो
इसकी वजह कहीं न कहीं ये गैजेट्स या अपना मन का भटकाव भी है। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान आपके खाने में होना चाहिए, और साथ ही साथ जब खाना खा रहे हैं तो खाने को बिल्कुल मज़े लेकर के खाना चाहिए। मीन्स उसका आनंद लेकर के खाना चाहिए कि आप जो भी भोजन कर रहे हैं उसको फ़ील करते करते हुए एक-एक पोर को आपको मुँह में डालना है, चबाना है आराम से और उसको खाना है। आहार फ़ेज़ के बाद अब बात करते हैं वर्कआउट फ़ेज़ की, कि आपका जो भी वर्कआउट होगा वो किस तरीके का होना चाहिए, वो कैसा डिज़ाइंड होना चाहिए, जो कि आपके अंदर बल बढ़ाएगा। वो इस तरीके का होना चाहिए कि वर्कआउट आप कुछ भी करें, चाहे इस जगह पे आप जिम हो, स्पोर्ट्स हो या एक्सरसाइज़ कुछ भी हो, इस जगह पे आप कुछ भी करें, कैलिस्थेनिक्स करें, कोई भी वर्कआउट करें, फुटबॉल खेलें, पर आपको ये दोनों चीज़ों को ऐड करना होगा उसके अंतर्गत, वर्कआउट से पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। योग ऐड करना है और प्राणायाम ऐड करना है, पहले भी और बाद भी। बड़े ध्यान से सुनिएगा इसको और बड़े ध्यान से समझिएगा। योग और प्राणायाम आपको कैसे ऐड करना है। आप योग के सारे आसन और सारे प्राणायाम ऐड नहीं करेंगे, बल्कि दो दो करके ऐड करेंगे। वो दो होंगे क्या क्या? योग में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो सूर्य नमस्कार है, तो आप सूर्य नमस्कार को ऐड करेंगे। जब आप किसी भी तरह के वर्कआउट करने से पहले सूर्य नमस्कार को ऐड करते हैं तो आपकी पूरी बॉडी उसी में वार्म अप हो जाती है और तैयार हो जाती है। उसके अलावा आप जो है वो सूक्ष्म व्यायाम को भी ऐड करेंगे वर्कआउट के पहले भी और वर्कआउट के बाद भी। तो सूर्य नमस्कार और सूक्ष्म व्यायाम ज़्यादा नहीं करना है, 3 से 4 राउंड बस। 3 से 4 राउंड आपको सूर्य नमस्कार करना है और थोड़ी देर 10 से 15 मिनट सूक्ष्म व्यायाम करना है। उसके बाद ही इस तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी में आपको इन्वॉल्व होना है। और रही बात प्राणायाम की, तो प्राणायाम में 2 प्राणायाम आपको करना है। ये आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। वर्कआउट करने से कुछ देर पहले भी आप प्राणायाम को कर सकते हैं और उसके बाद भी आप इसको कर सकते हैं। तो कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करेंगे तो आपके अंदर की जो प्राण ऊर्जा है, जो प्राण शक्ति है, जो वीर्य की शक्ति वो ऊपर की ओर उठेगी, जो रज की शक्ति वो ऊपर की ओर उठेगी। तो वो जो है वो आपकी बॉडी में बल बढ़ाएगा। अब इसके अलावा आपको दिन भर में जो भी काम है, जो भी कार्य है, जो भी आपको करना है वो आप कीजिए। आप पढ़ाई करते हैं आप पढ़ाई कीजिए, आप वर्क करते हैं आप वर्क कीजिए, नो इश्यूज फॉर दैट। पर अब आपको क्या करना है कि जब रात को आप सोने के लिए जाएंगे, मैंने आपको सभी चीज़ें बता दी, अब रात की बात करते हैं। जब आप रात को सोने के लिए जाएंगे तो सोने से 10 से 15 मिनट पहले आप जो है अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, जिसे योग में कहते हैं स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्वयं का अध्ययन करना या अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अच्छी किताबों को पढ़ना। तो आप सबसे पहले जो है स्वाध्याय करने की आदत डालेंगे अपने अंदर। डेली रात को सोने के 10 मिनट पहले आप जो है वो अपना एनालिसिस करेंगे, क्या दिन भर में हुआ, किससे क्या हुआ, उसको छोड़ करके खुद के बारे में 10 मिनट से 15 मिनट खुद के बारे में सोचेंगे कि क्या आज आपने जो भी किया दिन भर में वो सार्थक काम किया या नहीं किया, किस जगह पे इम्प्रूवमेंट होने की ज़रूरत थी, किस चीज़ को आप और बेहतर कर सकते थे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो नहीं करनी चाहिए थी। ये सारी चीज़ें आप खुद का एनालिसिस करेंगे। और वो कैसे करेंगे, वो आप चाहें तो अपनी जगह पे लेट कर हो या अपनी जगह पे शांति से बैठ कर हो, सुखासन में, अर्ध पद्मासन में या पद्मासन में, जिस भी प्रकार आप कंफर्टेबली बैठते हो उस तरह बैठ के या लेट के आप जो है वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे और अपनी ही दिन भर की एक्टिविटी को लाइक अ पिक्चर, जैसे आप पिक्चर देखते हैं उसी प्रकार आप देखेंगे खुद को कि आपने सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या किया है। और उसको देखने के बाद उसमें से आप फिल्टर करेंगे कि क्या करनी योग्य चीज़ें थी और क्या नहीं करनी योग्य चीज़ें थी। स्वाध्याय करने के बाद आप जो है वो आपका जो स्लीप टाइमिंग होगा वो 9 बजे से लेकर 11 बजे के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको अगले दिन सुबह 4, साढ़े 3, 4 बजे उठना है। तो इसलिए आपका स्लीप जो है वो 9 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में मैक्सिमम 11 बजे। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर बहुत ज़्यादा कोई काम है आपका इम्पोर्टेंट तो उसके लिए आपको जगना है, ना कि किसी से बात करने के लिए या ना कि किसी से जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करने के लिए जो कि सार्थक हो ही ना। ठीक है, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो पहली चीज़ ये है कि आपको अपना बैड सर्कल अवॉइड करना है। आपके दोस्तों को, जिसे आप दोस्त कहते हैं, उसे पहचानिए कि क्या होते हैं दोस्त का मतलब, और अगर वो दोस्त कहलाने के लायक नहीं है, सार्थक नहीं है वो सर्कल, तो उस पर जाना बंद कर दीजिए या उस पर जाना कम कर दीजिए।
इसके अलावा पोर्नोग्राफी को जो है वो आप पूरी तरह से अवॉइड करें, इसको बिल्कुल भी नहीं देखना है। और अगर इस तरह की कोई कंटेंट आती है तो अपने फ़ोन में जो वो रिस्ट्रिक्शंस मोड होते हैं काफ़ी सारे, आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। आप ऐसे ऐप्स डाउनलोड कर लीजिए जिसके बाद जो है वो आपके पास 18+ कंटेंट आएंगे ही नहीं। उसके अलावा आप यूजलेस जो टॉकिंग होती है, चाहे वो किसी से भी हो, किसी फ्रेंड से हो, किसी गर्लफ्रेंड से हो या बॉयफ्रेंड से हो, यूजलेस टॉकिंग ज़्यादा नहीं करेंगे। देखिए, आप सामान्य जीवन में रहते हैं आप और हम, तो हमें हर किसी से रिलेशन बना के रखना ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है? हम खुद। अगर हम खुद ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो सामने वाले की क्या इम्पोर्टेंस या क्या एग्जिस्टेंस रह जाएगी। तो सबसे पहले जो है वो खुद को सेव करना, सेल्फ लव करना, सेल्फ डिसिप्लिन होना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो आप बात करें दोस्त से, फ्रेंड से, जो भी है आपका गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सबसे बात करें नो इश्यूज में, बट एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम लिमिट सेट होना चाहिए और वो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आप उनको और वो आपको ग्रोथ करने में मदद करनी चाहिए। यही होता है एक सही रिलेशनशिप की पहचान। इसके अलावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका टाइम खराब करता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि सार्थक नहीं है, कोई ऐसी लड़की जो कि आपका टाइम वेस्ट करती है, तो प्लीज़ अवॉइड दैट गर्ल और दैट पर्सन टोटली। नहीं चाहिए, स्टॉप बोल दो उसको, सीधा वहीं पे स्टॉप बोल दो, ख़त्म कर दो उससे सारे रिश्ते नाते एंड मूव ऑन। मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका ब्रह्मचर्य या नोफैब आप अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। ये देखने में बहुत जितना सिंपल लगा, ये फॉलो करने में उतना ही ज़्यादा कठिन होगा। क्यों कठिन होगा वो भी मैं बता दूँ, क्योंकि आजकल के सामान्य जीवन में इस तरीके की बातें कोई करता ही नहीं है। जनरली हमें पता ही नहीं होता कि ये सब क्या होते हैं। बट अगर आपको फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल तरीके से अपने आप को ग्रो करना है तो यह जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सूचना है आपके लिए। और इसका लाभ आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप इसको फॉलो नहीं करेंगे। किसी चीज़ को फॉलो करना जरूरी है, तो इसको आप फॉलो कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको और भी कोई चीज़ आपको अपने बारे में बतानी हो या कोई चीज़ डिस्कशन करना हो या फिर अपना कोई अनुभव शेयर करना हो तो भी आप कमेंट में करके उसको जो है वो लिख सकते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। टिल देन, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।